अब खबर क्रूज ड्रग्स केस में गवाह प्रभाकर साहिल से जुड़ी हुई। प्रभाकर साहिल से आज लगातार तीसरे दिन पूछताछ होगी और क्रूज ड्रग्स केस में प्रभाकर साहिल से एनसीबी की विजिलेंस टीम ने कल भी 10 घंटे तक पूछताछ की। एनसीबी के डिप्टी डायरेक्टर जनरल ज्ञानेश्वर सिंह की अगुवाई में विजिलेंस टीम ने प्रभाकर साहिल से सवाल जवाब किए और इससे पहले प्रभाकर साहिल सोमवार को भी विजिलेंस टीम के सामने पेश हुए। जांच एजेंसी ने प्रभाकर साहिल को पूछताछ के लिए गुरुवार को भी बुलाया है। एनसीबी ने प्रभाकर साहिल को गुरुवार को दोपहर 3 बजे पेश होने के लिए कहा है। एनसीबी की ऑपरेशन टीम प्रभाकर से सवाल जवाब करेगी। अब तक प्रभाकर साहिल से कुल 20 घंटे की पूछताछ हो चुकी है। लगभग 8-10 घंटे क्वेश्चनिंग हुई। कल का जो स्टेटमेंट दिया था उनको कुछ सवाल थे, क्लैरिफिकेशंस थे, वो सारी दी गई है मेरे क्लाइंट के कहने के मुताबिक। और नया एविडेंस जो है वो उनके सामने है। वैसे तो ये जो पहली वाली टीम के बयान था वो पूरा हो चुका है। दूसरी वाली टीम का बयान अभी लेना बाकी है। 12 तारीख को परसों 11 तारीख को 3 बजे उन्होंने बुलाया है। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। वहां कोरोना की वजह से दोबारा लगाए गए लॉकडाउन और अनिवार्य वैक्सीन के फैसले के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए और इसके लिए वो वेलिंगटन के रास्तों पर अपनी मोटरसाइकिल लेकर पहुंचे। कुछ देर में ही पूरी की पूरी सड़क महंगी मोटरसाइकिलों से भर गई। इनमें कुछ लोगों के हाथों में बैनर और पोस्टर भी दिखाई दिए जिनमें लॉकडाउन खत्म करने की मांग की गई। रैली में मौजूद लोगों ने आजादी के नारे भी लगाए। वहां कुछ लोग न्यूजीलैंड का झंडा लेकर सरकार के अनिवार्य वैक्सीन के फैसले का विरोध जताते दिखे। इन प्रदर्शनकारियों ने शहर की तमाम सड़कों को घेर लिया और आने जाने वाले तकरीबन सभी रास्ते बंद कर दिए। नारेबाजी कर रहे लोगों ने आरोप लगाया कि सरकार ने वैक्सीन लगवाने को अनिवार्य करने के साथ ही न्यूजीलैंड के कई शहरों में लॉकडाउन लागू कर दिया है, जिसकी वजह से उन्हें काफी तकलीफ का सामना करना पड़ा। हरियाणा के रोहतक में धान की खरीद न होने से भड़के किसानों ने जमकर हंगामा किया। हरियाणा सरकार पीआर किस्म के धान को ही एमएसपी पर खरीदती है, लेकिन किसानों का आरोप है कि इस बार अभी तक उनकी फसल नहीं खरीदी गई, जिससे नाराज होकर उन्होंने मंडी के बाहर प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शन कर रहे किसान डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर के बाहर पहुंच गए और धान से भरी ट्रैक्टर ट्रॉलियां खड़ी कर सड़क को जाम कर दिया। और यही नहीं, किसानों ने जमकर नारेबाजी भी की और बाद में प्रशासन के अधिकारी भी वहां पहुंचे और किसानों को धान की एमएसपी पर खरीद शुरू करने का भरोसा दिया। चुनावी सरगर्मी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह इस महीने उत्तर प्रदेश के कई ताबड़तोड़ दौरे करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अकेले इसी महीने उत्तर प्रदेश के 4 दौरे होने, जिनमें वो प्रदेश को कई सौगातें भी देंगे। जानकारी के मुताबिक पीएम 16 नवंबर को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर सकते हैं, जिसे प्रदेश का सबसे लंबा हाईवे बताया जा रहा है। 19 नवंबर को पीएम मोदी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जयंती पर झांसी जाएंगे, जहां वो बुंदेलखंड को भी कई तोहफे दे सकते हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश डीजीपी कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें भी पीएम मोदी हिस्सा लेंगे। जबकि 25 नवंबर को वो गौतम बुद्ध नगर के जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे। इसी तरह गृह मंत्री अमित शाह भी अगले 15 दिनों में उत्तर प्रदेश के 3 अहम दौरे करेंगे, जिनमें उनका वाराणसी, आजमगढ़ और लखनऊ का दौरा शामिल है। दिल्ली में प्रदूषण को काबू करने के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जरूरी निर्देश जारी कर दिए। दिवाली के बाद से दिल्ली की हवा ऐसी जहरीली हुई कि लोगों पर सांस का संकट मंडराने लगा। ज्यादातर इलाकों में AQI 400 के पार चला गया और ऐसा स्मॉग छाया कि दिन में ही गाड़ियों की हेडलाइट जल गई। दिल्ली में धुंध का आलम यह है कि इंडिया गेट और अक्षरधाम मंदिर ठीक से नजर तक नहीं आए। यही हाल कालिंदी कुंज के आसपास भी रहा। इस वक्त कालिंदी कुंज के पास है और यहाँ पर जो धुआं है वो दिखाई दे रहा है। दिल्ली में स्मॉग से लोग परेशान हैं। घूमने फिरने वाले हों या टहलने वाले, सभी का घर से निकलना मुहाल हो गया। सुबह जैसे हम मॉर्निंग में निकले तो थोड़ा सा बाहर निकलने में भी डर लग रहा था कि आगे गाड़ी दिखाई देगी कि नहीं दिखाई देगी और ट्रैवलिंग करना सेफ होगा कि नहीं होगा। जिन्हें सांस लेने में तकलीफ होती है, उनके सर पर तो मानो आसमान गिर गया हो। इतना तकलीफ हो रहा है कि मेरे को 4-4, 5-5 बार अस्थमा का वो दवाई का पंप लेना पड़ रहा है। यही वजह रही कि गैस चेंबर जैसी हो चुकी दिल्ली की हालत सुधारने के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कुछ निर्देश जारी किए, जिनके जरिए दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को रोकने में मदद मिल सकती है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने ये निर्देश ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के तहत जारी किए, जिनमें कई ऐसी मशीनों का इस्तेमाल बंद करने का निर्देश शामिल है जिनसे धूल उड़ती है। साथ ही यह भी कहा गया है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा दिया जाए, जिसके लिए यात्रा की कीमतें कम की जाएं। साथ ही दिल्ली एनसीआर में कोयले से चलने वाले कारखानों को कम करने के भी निर्देश दिए गए। इसके अलावा दिल्ली एनसीआर में ईंट भट्टे बंद रहेंगे। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने भी प्रदूषण कम करने के लिए 11 नवंबर से एक अभियान चलाने का ऐलान किया है।
पूरे दिल्ली के अंदर 11 नवंबर से 11 दिसंबर तक 1 महीने का ये सघन एंटी ओपन बर्निंग कैंपेन हम लॉन्च कर रहे हैं। दिल्ली में छठ पूजा